जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं गरिमा विहीन शब्दावली के पक्ष में नहीं हूं, और ये वैसे भी एक प्रगतिशील शब्द नहीं है। बड़ा पाखंड वाला कर्मकांडी हिसाब से नहीं। मुझे कष्ट जरूर हुआ, लेकिन मुझे तब भी कष्ट हुआ था। ये मैंने एक फेहरिस्त छोटी सी बनाई जो प्रधानमंत्री जी या उनके सहकर्मियों ने बनाई। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी अपने विपक्ष को आतंकवादी कहते हैं, उनके पोषक कहते हैं। अब बताइए कि कौन सा शब्द ज्यादा गरिमा विहीन है, पनौती या आतंकवादी? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, ये सारी शब्दावली क्यों 10 वर्षों से आ गई? सामूहिक चिंता करनी होगी, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल वोकैबुलरी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। चलिए, इसी बहाने आज जब इस पर सवाल पूछा जा रहा है, तो ये भी सवाल हो कि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में इस तरह की भाषा का क्यों इस्तेमाल किया, ताकि वातावरण में अब विपक्ष के लोग भी उसी भाषा में जब उनसे कुछ कहते हैं तो उन्हें कष्ट होता है। होना भी चाहिए, लेकिन बाकियों को भी तो होता है ना। क्रिकेट यादव भी कूद गए हैं, कह रहे हैं कि मैच गुजरात में हुआ इसलिए भारत हार गया, अगर लखनऊ में हुआ रहता तो भगवान विष्णु मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजों के लिए सीधी सी बात है, उनके प्रतीक के रूप में लीजिए, क्योंकि आमतौर पर हिंदुस्तान में जो भी बड़े टूर्नामेंट हुए उनके फाइनल या तो ईडन गार्डन या वानखेड़े में होते थे। अब इस स्टेडियम में, जिसका नाम पहले सरदार पटेल था, जो कि पुनः नामित किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्रिकेटर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या जरूरी था कि वानखेड़े और ईडन गार्डन के बजाय अब सरदार पटेल के नाम जो पहले था अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्यों? इसका कोई एक राजनीतिक तमाशा बनाने की इच्छा थी? ऐसे नहीं होता है ना। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लीजिए। हमने इसका ऐसा कॉकटेल बना दिया है ना, स्पोर्ट्स की क्षति हो रही है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की क्षति हो रही है। देखिए किस प्रकार के थ्रेट दिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को, उनकी पत्नियों को, बच्चों को। ये था ये देश कभी नहीं था ऐसा। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चुनाव से जुड़ा हुआ मसला है। नहीं, ईडी बेकार कह रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, बेकार हम ईडी को घसीट रहे हैं। ये बीजेपी है भाई, ईडी नहीं है, आईटी नहीं है, सीबीआई नहीं है। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज नो मोर, इट इज बीजेपीज एक्सटेंशन विंग, और वो ये कर रहे हैं। फर्क भूल जा रहे हैं शेयर होल्डर्स का और कंपनी ओनरशिप का। तो जाहिर तौर पर चलेगा नहीं ये, लेकिन हां, इनको कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट करना था, कुछ वेंडेटा की पॉलिटिक्स को एक और मुकाम पे ले जाना था। मुबारक हो आपको। ये तो मैंने कहा, बिल्कुल 100%। ईडी की कार्यशैली ना सिर्फ एजीएल और ये नेशनल हेराल्ड, पूरे देश में देख लीजिए। ये एक संस्था है, उसका चरित्र इतना कलुषित कर दिया गया है ना कि बीजेपी को भी डरना चाहिए। सत्ता में तो परमानेंट है नहीं, लेकिन आपने इस एजेंसी को जैसा बना दिया है, ये आपको भी बहुत दौड़ाएगी।